हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे बायोलॉजी का पार्ट सेंस ऑर्गन। ठीक है, इसके पहले हमने क्या किया था, नर्वस सिस्टम किया था, जिसमें ब्रेन के बारे में सीखा था कि ब्रेन किस तरीके से वर्क करता है, स्पाइनल कार्ड किस तरीके से वर्क करता है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे क्या, सेंस ऑर्गन यानी कि जो संवेदी अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनसे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास सेंस ऑर्गन के बारे में। सेंस ऑर्गन, अगर हम सेंस ऑर्गन की बात करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, संवेदी अंग कहते हैं, संवेदी अंग। अब संवेदी अंग का मतलब समझो, जो चीजें आप सेंस कर पा रहे हो। ठीक है, अगर आप चीजों को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो और उसको पहचान पा रहे हो, इसका मतलब वहां पर कौन काम कर रहा है, कोई ना कोई ऐसे आपकी बॉडी में ऑर्गन्स है जो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब जब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो आप किन किन चीजों को आइडेंटिफाई कर पाते हो, आप चीजों को देख पाते हो, चीजों को सुन पाते हो, आप पहचान पाते हो उन्हें देखकर, आप उसके स्मेल को समझ पाते हो, उसके टेस्ट को समझ पाते हो, आप फीलिंग को समझ पाते हो। तो वो ये सब चीजें जो आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, यही क्या है, किसके द्वारा हो रहा है, संवेदी अंग के कारण हो पा रहा है। अब ये सेंस ऑर्गन कितने टाइप्स के होते हैं, तो बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हो, देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन। हाउ मेनी टाइप, 5 टाइप। ठीक है, 5 टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन। अब ये जो 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन होते हैं, संवेदी अंग होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट वन आपको जो यहाँ पे समझना है, कौन कौन से, सबसे पहले 5 सेंस ऑर्गन के आप नाम लिखिए, ईयर, नोज, थर्ड है आपका आईज, फोर्थ स्किन एंड फिफ्थ वन है ईयर, नोज, आईज, स्किन एंड टंग। ठीक है, ये 5, ईयर कान, नाक, आंख और त्वचा और सबसे लास्ट में जीभ। ठीक है, तो ये कोई सीक्वेंस नहीं है, आप इनको किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। यही 5 टोटल आपके क्या है, संवेदी अंग है, सेंस ऑर्गन है। ईयर का काम क्या होता है, हियरिंग करने में, यानी कि टू हियर, किसी भी चीज को सुनने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कान का यूज करते हैं। इसका मतलब हमको जो बातें सुनाई देती हैं, ऑडिबल थिंग्स जो हैं, उसको कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है, तो आप बोलोगे ईयर हेल्प करता है। नोज की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या आइडेंटिफाई करवाता है, स्मेल को, टू स्मेल, यानी कि ये गंध को आप कह सकते हो एक तरीके से। ठीक है, या खुशबू हो या बदबू हो, मतलब क्या करता है वो, स्मेल आइडेंटिफाई करवाता है कि चाहे वो खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे किसके थ्रू, नोज के थ्रू। इसलिए नोज क्या है, ये भी एक सेंस ऑर्गन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइज की। आप बहुत सी चीजें देखते हो, फिर उसके बाद उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब आइज का हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, एवरीथिंग हम किससे देखते हैं, आइज के थ्रू देखते हैं। तो आइज का काम क्या है, टू सी या लुक। ठीक है, किसी भी चीज को देखना आंखों के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किन। अब यहाँ पर बात होती है फीलिंग की। ठीक है, फीलिंग मतलब एक टाइप का एहसास, आपको कोई भी चीज ठंडा लग रहा है, आपको कोई भी चीज गर्म हो रहा है, पेन हो रहा है। ठीक है, या फिर इसमें अगर हम बात करते हैं स्किन में, तो टच की बात आती है। तो टच आपका गुड टच या बैड टच जो भी होता है, वो सब चीजें किसके थ्रू हमें एहसास होती हैं, स्किन के थ्रू, यानी कि त्वचा के द्वारा हमें पता चलता है। तो टू फील और टच को एहसास करना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, टंग। टंग क्या है, जीभ। जीभ का मतलब यहाँ पर किसके बारे में बात करेगा, आपने चीजों को देखा, आपने सुना, आपने उन्हें एहसास किया। अब कहते हो ना, बिना पेट के कुछ नहीं हो सकता, तो खाना भी तो चाहिए लाइफ में रहने के लिए। ठीक है, फूड इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वो भी खाने के लिए। अगर आप खाना खाते हो और आपको किसी टेस्ट का मतलब ही नहीं पता है, आप किसी टेस्ट के बारे में बता ही नहीं पा रहे हो, तो आप एक तरीके से आपको हर एक चीज एक ही जैसा लगेगा। तो जो ये पिज्जा खाते हो, समोसे खाते हो, ठीक है, अलग अलग चीजों का अलग अलग जो टेस्ट है, ठीक है, फिर आपको उससे खाने का मन करता है, तो वो मन नहीं रह जाएगा अगर आप टेस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए टंग क्या करता है, किसके बारे में आइडेंटिफाई करवाता है, टू टेस्ट के बारे में, यानी कि स्वाद के बारे में। ये हो गया स्वाद, ये हो गया एहसास, ये हो गया देखना और सुनना। ठीक है, तो इस तरीके से 5 सेंस ऑर्गन है जो अपने अपने काम करते हैं हमारी बॉडी में। अब हम इनके बारे में डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे किससे, पहला पॉइंट है आपका नोज।
हेडिंग करेंगे आप नोज। नोज, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी टाइप्स के सेंस ऑर्गन होते हैं उसमें कोई ना कोई क्या पाई जाती है, नर्व पाई जाती हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो स्मेल हो, चाहे वो फील हो, और इंफॉर्मेशन को कहाँ पर भेजती हैं, ब्रेन में भेजती हैं, ठीक है, जिससे आप उन चीजों को समझ पाते हैं। तो नोज में भी एक तरीके की नर्व पाई जाती है और इस नर्व को क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। अब ये ऑल्फैक्टरी नर्व क्या करती है, नोज से स्मेल को लेती है, नोज से स्मेल को लेगी, कहां पर पहुंचाएगी, ब्रेन तक पहुंचाएगी, यानी कि मस्तिष्क में भेज देगी किसको, जो भी स्मेल होगा, चाहे वो गुड हो या बैड हो, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी नर्व समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे जो ऑल्फैक्टरी नर्व होता है, कोई भी स्मेल अगर कंटिन्यू आती रहती है तो ये क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है, इसका भी रीजन है। अब रीजन क्या है ये देखो, जैसे आप किसी समोसे की दुकान पे खड़े हो, ठीक है, आपने एक समोसे खाया, जब आप उस दुकान से पास होते हो, गुजरते हो वहां से, तो आपको बहुत स्मेल आता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप वहां पर खड़े होकर समोसे खाते हो तो आप देखते हो 2-3 मिनट में, 1 मिनट के बाद ही आपको स्मेल आना बंद हो जाता है। तो इसका मतलब ऑल्फैक्टरी नर्व क्या करता है, कॉन्टिन्यू स्मेल आने पर, कॉन्टिन्यू स्मेलिंग से क्या करता है, ये ऑल्फैक्टरी नर्व स्टॉप हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो स्मेल को सेंड करना काम है ऑल्फैक्टरी नर्व का, कहां पर, नोज से ब्रेन तक, और ये क्या करता है, कॉन्टिन्यू स्मेल आने पर ऑल्फैक्टरी नर्व स्टॉप हो जाती है और टेस्ट को, स्मेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है। ये बात हो गई किसकी, नोज की बात होगी। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 टाइप्स की क्या होती है, यहाँ पर सेल होती है और स्टिमुली होती है। सेल का काम क्या है और स्टिमुली का काम क्या है, ये भी देखना है। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, ऑल्फैक्टरी, देखो नोज का काम क्या है, स्मेल करना, ठीक है। ये क्या करता है, हमें स्मेल को आइडेंटिफाई करवाता है। अब यहाँ पर 2 तरीके की, एक ऑल्फैक्टरी सेल होता है और एक ऑल्फैक्टरी नर्व होता है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी सेल्स, ठीक है, यानी कि ऑल्फैक्टरी सेल्स होती हैं, और दूसरी क्या होती है, ऑल्फैक्टरी स्टिमुली। अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस समझना, ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कीमोसेंसिटिव होता है, ठीक है। कैसा होता है, मोर कीमोसेंसिटिव देन टेस्ट सेल। जो टंग में टेस्ट सेल पाई जाती हैं उनसे कहीं ज्यादा कीमोसेंसिटिव, यानी कि चीजों को, रसायन को संवेद कर पाना, पहचान पाना, कीमोसेंसिटिव सबसे ज्यादा कौन होता है, ऑल्फैक्टरी सेल्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे यहाँ पर, ऑल्फैक्टरी स्टिमुली। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, जैसे आपको एक बैड स्मेल आती है, ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो अमोनिया का, ठीक है, अमोनिया हो गया, या फिर ऐसी कोई स्मेल जो कि बहुत खराब लगती है, आप एग्जांपल ले सकते हो क्लोरोफॉर्म का भी, अमोनिया एंड क्लोरोफॉर्म जैसी स्मेल, ठीक है, या फिर जैसी गंध का एहसास किसके द्वारा होता है, ऑल्फैक्टरी स्टिमुली के द्वारा होता है। और कभी कभी क्या होता है, ये गंध इतनी ज्यादा होती है कि आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, तो वहां पर क्या काम कर रहा होता है, ऑल्फैक्टरी स्टिमुली, ठीक है। तो बैड थिंग्स एक तरीके से आप कर सकते हो, जो बैड स्मेल्स होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा, जिनसे हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई कौन करता है, ऑल्फैक्टरी स्टिमुली आइडेंटिफाई करता है। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नोज की सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा नर्व वर्क करता है, तो आपको याद रखना है ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। और सेल्स कौन सी पाई जाती हैं, ऑल्फैक्टरी सेल्स, और स्टिमुली कौन सी होती है, तो आप बोलोगे ऑल्फैक्टरी, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर किससे रिलेटेड है, ऑल्फैक्टरी से। अच्छा हाँ, अगर आपसे पूछता है कि स्टडी ऑफ नोज क्या बोला जाता है, तो आप क्या लिखोगे, स्टडी ऑफ नोज, ठीक है, यानी कि नाक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप क्या बोलोगे, राइनोलॉजी, ठीक है। क्योंकि जो रिस होता है, RHIS, रिस का मतलब होता है नोज, ठीक है। तो इसी से वर्ड निकाला गया है राइनोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ, नाक का अध्ययन, स्टडी ऑफ नोज, ठीक है। तो ये इतना हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट नोज का, ठीक है। सेकेंड हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर टंग के बारे में देख लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि उसका डिटेल हम स्टडी कर चुके हैं किसमें, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो ठीक है। तो दूसरा है क्या, टेस्ट, टंग है दूसरा,
ठीक है। टंग मतलब जीभ, जो जीभ है ये भी क्या है, एक तरीके का सेंस ऑर्गेन है। नेक्स्ट क्या है, जीभ है। जीभ के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो जीभ का मतलब है कि ये क्या आइडेंटिफाई करवा पा रहा है, स्वाद के बारे में, टेस्ट के बारे में। तो मैंने आपको जब डिटेल में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो वहां पर मैंने टंग के बारे में बताया था कि यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं, 3 टाइप की 3 पेयर्स में होती हैं, उनका वर्क क्या है, तो वो सब चीजें आप वहां से देख पाओगे, ठीक है। टंग क्या करता है, जो जीभ है इस पे क्या होता है B+3S, यानी कि ये क्या करता है, ये जो 4 तरीके के टेस्ट कलियां पाई जाती है, टेस्ट बड पाई जाती है, इसमें कौन कौन सी हैं, B फॉर बिटर, ठीक है, और 3S का मतलब यहाँ पर 3S की बात हो रही है, एक S का मतलब हो गया स्वीट, एंड नेक्स्ट सोर, एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सॉल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या है, 3 तरीके के एस देखने को मिलेंगे, 3S जिसे नाम दिया गया है, और एक है आपका बिटर जो क्या आइडेंटिफाई करता है, कड़वाहट को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो टंग है, जीभ है, उस पर 4 टेस्ट बड, वैसे तो मिलियन ऑफ टेस्ट बड पाए जाते हैं, बट मोस्ट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका है वो 4 इंपॉर्टेंट है, और वो 4 कौन कौन से होते हैं, बिटर, स्वीट, सोर एंड सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब यहां से आपका एक क्वेश्चन और बन के आता है कि कौन सा पार्ट किस चीज को आइडेंटिफाई करता है। तो जो जीभ का आगे वाला भाग होता है ये स्वीट के बारे में, ठीक है, यानी कि मीठे का एहसास दिलाता है। इसका मतलब हुआ आप मीठा कहीं अंदर रख दो और यहां पर आगे एकदम टच ना होने पाए टंग पर, तो इसका मतलब आप स्वीट का आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बिटर की बात करते हैं तो जो ये पीछे वाला पार्ट है यहाँ पर किसका आइडेंटिफाई होता है, बिटर का, यानी कि कड़वाहट का, कोई भी चीज कड़वी लग रही है, बिटर, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये साइड पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये होता है आपका सोर यानी कि खट्टा, और ये होता है सॉल्ट यानी कि नमकीन। तो इस तरीके से आपको इन चारों टेस्ट के बारे में पता चलता है, किससे, जीभ से ही पता चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है, हम टेस्ट को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब जब हम टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जिंक की कमी हो रही है, ठीक है। जिंक की कमी से हम टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है, नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस बीमारी को भी कोई नाम दिया गया, इस बीमारी का जो नाम है वो क्या है, डाइजेशिया, ठीक है, डाइजेशिया डिसीज नाम है इस बीमारी का। इससे क्या होता है, हम टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और कब होता है, जब जिंक की, जस्ते की कमी हो जाती है तब, ठीक है। तो इतना ही आपको टंग के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि जब डिटेल पढ़ना है तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम पे जाइएगा, वहां पर आप टंग के बारे में डिटेल से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम किसके बारे में, हम ईयर के बारे में देखते हैं, ठीक है। ईयर के आपके क्वेश्चन आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ईयर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ईयर यानी कि कान। अब हमने क्या बोला आपको कि कान से हमें किस चीज का पता चलता है, साउंड का, कि आप क्या कर पाते हो, चीजों को सुन पाते हो, यानी कि आप साउंड को सुन पा रहे हो, ठीक है। साउंड को सुनना तो किसके थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है, ईयर के थ्रू। ईयर क्या है, एक टाइप का ऑर्गेन हो गया। किस टाइप का ऑर्गेन हो गया ये, तो आप क्या बोलोगे, सेंस ऑर्गेन हो गया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है स्टडी ऑफ ईयर क्या कहलाता है, ठीक है, कान के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे ऑटोलॉजी, ठीक है। कान के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ऑटोलॉजी बोला जाता है, स्टडी ऑफ ईयर। अब हमने क्या कहा आपसे कि कान क्या करता है, आपको सुनने में हेल्प करता है। तो सुनने में हेल्प करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये किसी एक रेंज तक, पर्टिकुलर रेंज तक आपको सुनने में हेल्प करेगा, और जैसे उस साउंड की इंटेंसिटी उससे ज्यादा हो जाएगी, उस रेंज से ज्यादा हो जाएगी, क्या होगा, आपके कान का जो ईयर ड्रम है, कान का पर्दा है, वो फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपको बहरापन या किसी भी टाइप का डिसीज हो सकता है, कोई ना कोई इफेक्ट हो सकता है। तो जो ऑडिबल रेंज है हमारी, जिसे हम सुन सकते हैं, ऑडिबल रेंज, ठीक है, साउंड की इंटेंसिटी की बात हो रही है तो 40 dB से और 80 dB तक हम सुन सकते हैं, ऑडिबल होता है हमारे लिए। लेकिन जैसे ही साउंड की इंटेंसिटी इससे ज्यादा होती है, साउंड इंटेंसिटी जब क्या होती है, ग्रेटर देन 80 dB हो जाती है, तो क्या होता है, हमारे कान का पर्दा फट जाता है और हम सुनने में क्या होते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑडिबल रेंज आपको याद रखना 40 dB से 80 dB तक होता है। यहाँ पर dB क्यों लिखा है, तो सब कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि साउंड का जो यूनिट होता है वो पूछा जाता है कि किस में मेजर किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, बेल या फिर डेसिबल, ठीक है। बेल या डेसिबल में मेजर किया जाता है किसको, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को, ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी
ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि की तीव्रता किससे मेजर की जाती है, किस यूनिट में, तो आप बोलोगे बेल, और डेसिबल में मेजर की जाती है। और ऑडिबल रेंज हमारी जो साउंड इंटेंसिटी की है वो है 40 dB से 80 dB तक, ठीक है। ये बात हो गई किसके बारे में, नॉर्मल, जो कि हमें ईयर से इंफॉर्मेशन मिलनी थी। अब बात करते हैं कि कान क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। जो भी हमारा ईयर होता है, ईयर में 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। कान के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, जो बाहरी कान जो आपको दिखाई दे रहा है, एक्सटर्नल ईयर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, मिडिल ईयर, मिडिल ईयर। उसके बाद अगर हम लास्ट बात करते हैं तो क्या होता है, ये इंटरनल ईयर, ठीक है। इंटरनल का मतलब ये अंदर वाला पार्ट हो गया कान के, ये बीच का भाग हो गया, और ये एक्सटर्नल ईयर का भाग हो गया। साउंड जो भी रिसीव की हो जाती है वो कहाँ पर, एक्सटर्नल ईयर में रिसीव की जाती है। ये क्या करता है, एक्सटर्नल ईयर क्या करता है, साउंड को रिसीव करता है और साउंड सिग्नल को ट्रांसफर कर देता है किसके पास, मिडिल ईयर के पास, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर में होता क्या है, इसके कंस्ट्रक्शन में याद रखना है, ईयर पिन्ना, ठीक है, ईयर पिन्ना प्लस ऑडिटरी कनाल, ठीक है, ऑडिटरी कनाल होता है, जो कि कहां पर पाया जाता है, एक्सटर्नल ईयर में, बाहरी कान में पाया जाता है। एक्सटर्नल ईयर, ईयर पिन्ना का मतलब ये पार्ट जो हो गया, और ऑडिटरी कनाल का मतलब एक नली टाइप में ऐसे जो गई है वो हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर में ही क्या पाया जाता है, एक बैक्स ग्लैंड पाई जाती है, बैक्स ग्लैंड पाई जाती है, जो क्या करता है, बैक्स को सिक्रीट करता है। यानी कि आप बोलते हो ना कान से मल को निकालना, देखते हो कि जम जाता है, गंदगी डस्ट जम जाता है, वो क्या है, बैक्स है, और वो किसके थ्रू बाहर आता है, बैक्स ग्लैंड उसको निकालता है, सिक्रीट करता है, और ये किसका पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या मैंने क्या बोला आपको कि ऑडिटरी कनाल जो है, ईयर पिन्ना और ऑडिटरी कनाल, ठीक है। अब यहाँ पर बैक्स ग्लैंड हो गया, इसने बैक्स को सिक्रीट किया, लेकिन यहाँ पर मेनली बात हो रही है साउंड की। तो जो साउंड सिग्नल है, ठीक है, साउंड सिग्नल को मिडिल ईयर के पास कौन ट्रांसफर करता है, तो आप बोलोगे एक्सटर्नल ईयर क्या करता है, साउंड सिग्नल को मिडिल ईयर के पास ट्रांसफर कर देता है। ये इतना पॉइंट हो गया किसका, एक्सटर्नल ईयर का, कि यहाँ पर ईयर पिन्ना पाया जाता है, ऑडिटरी कनाल पाया जाता है, इसी में बैक्स ग्लैंड होती है जो कि बैक्स को सिक्रीट करने का काम करता है, और यही क्या करता है, साउंड सिग्नल को जो भी ऑडिबल सुनाई दे रहा है हमें, उसको क्या करता है, मिडिल ईयर के पास ट्रांसफर कर देता है। अब जो ये मिडिल ईयर है, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, एक टिम्पैनिक कैविटी पाई जाती है, ठीक है। क्या होता है इसमें, लिख लेते हैं, इसमें एक टिम्पैनिक कैविटी पाई जाती है, ठीक है। आप इसको ईयर ड्रम से भी समझ सकते हो कि ईयर ड्रम, ठीक है। ईयर ड्रम का मतलब क्या होता है, कान का पर्दा, कान का पर्दा, ठीक है। कहां पर पाया जाता है टिम्पैनिक कैविटी, मिडिल ईयर में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, जो भी साउंड सिग्नल रिसीव हुआ है, साउंड सिग्नल को, जो साउंड सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है, कितने गुना बढ़ा देता है, 22 गुना बढ़ा देता है। तो याद रखना कि जो टिम्पैनिक कैविटी है वो कहाँ पाया जाता है, मिडिल ईयर में पाया जाता है, और उसका काम क्या है, साउंड सिग्नल को, जो साउंड सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड को 22 गुना बढ़ा देता है, कौन, टिम्पैनिक कैविटी, ठीक है। तो ये बात हो गई मिडिल ईयर की, बाकी यहाँ पर और कोई फंक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इंटरनल ईयर की। यहाँ पर बोनी मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, ठीक है। इंटरनल ईयर, अगर हम अंदरूनी कान की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बोनी मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक ऑडिटरी नर्व पाई जाती है, ठीक है। यही क्या करता है, जो भी साउंड है उसको रिसीव करता है ऑडिटरी नर्व और ब्रेन के पास ट्रांसफर कर देता है। तो साउंड को ये रिसीव करता है और कहां पर, ब्रेन के पास भेज देता है। किसका काम है ये, ऑडिटरी नर्व का। जिस तरीके से ऑल्फैक्टरी नर्व क्या करता है, स्मेल को रिसीव करता है और उसको ब्रेन तक पहुंचाता है, उसी तरीके से साउंड को रिसीव करना काम है ऑडिटरी नर्व का, और ये ऑडिटरी नर्व क्या करती है, साउंड को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। तो ये हो गए तीनों पार्ट, एक्सटर्नल, इंटरनल और मिडिल ईयर के पार्ट क्या क्या है, क्या उनके फंक्शन है, आपने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि कान की सबसे छोटी हड्डी क्या है,
अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लेते हैं। पहला आपको क्या याद रखना है कि हमारे कान में क्या होता है, 3 टाइप्स के बोन पाए जाते हैं, ठीक है। कान में क्या होता है, 3 टाइप्स बोन होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि कान में कुल 6 बोन होती हैं। हमारे कान में टोटल 6 हड्डियां होती हैं और 6 में 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, और ये पेयर में होती हैं। तो पहला हो गया मैलिकस, इनकस, मैलियस, ठीक है, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। जो ये स्टेपीज है ये सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी बोला जाता है, सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, जो कि कहाँ पर पाई जाती है, कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर, जो कि पैर में पाई जाती है, जिसे थाई बोन के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज हो गई। तो कान में ये 3 तरीके की हड्डियां हो गई, तीनों दोनों जगह मिलाकर इस कान में और इस कान में मैलियस, इनकस और स्टेपीज, 3 इस साइड 3 इस साइड, तो कितने हो गए, 6 हड्डियां हो गई। ये हो गई ह्यूमन बॉडी की। बट अगर हम बात करते हैं किसकी, एम्फीबियंस की, जो उभयचर होते हैं, एम्फीबियंस हो गए या रेप्टाइला हो गए, जिसे आप बोलते हो सरीसृप, ठीक है, रेप्टाइला, या फिर जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, पंछी होते हैं, तो इन तीनों में एक ही बोन पाई जाती है, ठीक है, ओनली सिंगल बोन होती है, एक बोन होती है, और वो कौन सी है, मैलियस है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, जो मैलियस है वो केवल एम्फीबियन, रेप्टाइला और बर्ड्स में पाई जाती है, और हम में मैलियस, इनकस और स्टेपीज तीनों तरह की हड्डियां पाई जाती हैं कान में। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था ईयर पिन्ना, यानी कि कर्ण पल्लों की बात की थी। तो जो ये ईयर पिन्ना है, ईयर पिन्ना यानी कि कर्ण पल्लव, ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का अवशेषी अंग है, ठीक है, अवशेषी अंग है। बहुत सारे हमारी बॉडी में अवशेषी अंग हो चुके हैं। अवशेषी अंग का मतलब जो हमारे पूर्वजों में थे अब हम में नहीं है, ठीक है। अभी कर्ण पल्लव है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ईयर पिन्ना, पहले कान बड़े बड़े होते थे, अब थोड़ा वो घटते 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 इनकी साइज छोटी हो गई है, ठीक है। तो कान के बारे में ये सारी चीजें आपको मिल गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ डिफेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। कान में कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, चाहे वो मिडिल ईयर की बात करें, इंटरनल की बात करें, या फिर नॉर्मल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो किसके बारे में पढ़ेंगे, डिफेक्ट, डिफेक्ट ऑफ ईयर, ठीक है। कान में कोई भी डिफेक्ट आ जाता है तो क्या नाम दिया जाता है, तो पहला है, आपको याद रखना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है ऑटिल्जिया, ऑटिल्जिया ईयर एक्ट, ऑटिल्जिया ईयर एक्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि कान में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है। तो कान में दर्द या नॉर्मल पेन है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका नाम क्या है, ऑटिल्जिया ईयर एक्ट। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो सेकंड है ऑर्थिटिस, ऑर्थिटिस मीडिया, ठीक है। ऑर्थिटिस मीडिया का मतलब, इटिस का मतलब मैंने आपको बताया कि कहीं पर भी अगर आपको सफिक्स में इटिस वर्ड मिल जाए तो इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई आप कह सकते हो कि स्वेलिंग है, पेन है, ठीक है, या फिर रेडनेस है, एक तरीके से कह सकते हैं कि वहां पर सा इन्फेक्शन हो गया है वहां पर, ठीक है। तो इन्फेक्शन हो गया है कहां पर, मिडिल ईयर में, इन्फेक्शन इन मिडिल ईयर, जब मध्य कर्ण में, मध्य कान में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे ही क्या नाम दिया गया, ऑर्थिटिस मीडिया का नाम दिया गया है, ऑर्थिटिस मीडिया, ठीक है। थर्ड है हमारा लेवरीथाइन, ठीक है, लेवरीथाइन, लेवरीथाइन क्या होता है, माल फंक्शन, माल फंक्शन इन इनर ईयर, ठीक है। जो इंटरनल ईयर है, इनर ईयर है, अगर उसमें कोई खराबी हो रही है, माल फंक्शन का मतलब वहां पर कोई खराबी आ रही है, कोई डिफेक्ट आ रही है, उसे क्या नाम दिया गया है, लेवरीथाइन का नाम दिया गया है। तो आपने 3 तरीके के डिफेक्ट देखे ईयर में, जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। ऑर्टिल्जिया देखा, ऑर्थिटिस देखा आपने, और लेवरीथाइन देखा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये 3 डिफेक्ट हैं जो कि ईयर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम किसके बारे में देखते हैं, यहाँ पर आई के बारे में, और आई का डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम स्किन देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, फिर हम आई पर जाते हैं, क्योंकि आई को हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर, और उसके बहुत सारे डिफेक्ट हैं। हमारे पास है क्या, स्किन, ठीक है। स्किन के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टडी ऑफ स्किन, स्किन के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो आप क्या आंसर करोगे, ठीक है, आप क्या आंसर करोगे, डर्मेटोलॉजी, ठीक है। डर्मेटोलॉजी मीन्स लॉजी, ठीक है, क्या कहलाता है, स्किन का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। अब अगर हम टाइप की बात करते हैं, स्किन की टाइप की, स्किन कितने प्रकार की होती है, तो क्या होता है, 2 पार्ट, क्या याद रखना है आपको, एक होता है डर्मिस,
ठीक है, और दूसरा होता है एपिडर्मिस, ठीक है, डर्मिस और एपिडर्मिस। अब ये जो डर्मिस होता है इसकी भी 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। डर्मिस का मतलब चर्म होता है, चमड़ा होता है, जो स्किन आपको ऊपर दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें भी 2 लेयर होती है। एक आउटर मोस्ट लेयर जो आपको दिखाई दे रही है, एक इसकी इनर मोस्ट लेयर है जो कि सेकेंड लेयर कहलाती है, ठीक है। तो याद रखना आपको, पहला कॉर्निफाइड, कॉर्निफाइड, और दूसरा क्या है, मालफिजियन, ठीक है। तो ये 2 तरीके की लेयर होती हैं, ठीक है। कॉर्निफाइड लेयर जो होती है ये क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि हमारे स्किन में सबसे बाहर जो हमको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, यही आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है। इसका नाम क्या है, कॉर्निफाइड। अगर हम मालफिजियन की बात करते हैं तो ये सेकेंड लेयर हो गई, ठीक है, सेकेंड लेयर है। और इसी में क्या पाया जाता है, मेलानोसाइट पाया जाता है, मेलानोसाइट, ठीक है। मेलानोसाइट क्या करता है, मेलानोसाइट मेलानिन को सिक्रीट करता है। किसको सिक्रीट करता है, मेलानिन को सिक्रीट करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्किन के कलर को कौन डिसाइड करता है, मेलानिन डिसाइड करता है। मेलानिन जब ज्यादा सिक्रीट होता है, ठीक है, मैक्सिमम सिक्रीट होता है तो स्किन का कलर डार्क हो जाता है, और जब मेलानिन कम सिक्रीट होता है तो स्किन का कलर कैसा होता है, फेयर होता है। और ये वर्क कब करता है, सनलाइट में वर्क करता है, ठीक है। जैसे ही हमारी बॉडी पे सनलाइट पड़ती है, जिस पार्ट पे पड़ती है वहां पर मेलानिन एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और जब तक ज्यादा सनलाइट पड़ती रहेगी मेलानिन अपना काम करता रहेगा, और मेलानिन जितना ज्यादा सिक्रीट होगा वहां पर स्किन उतनी ही डार्क होती चली जाती है, ठीक है। इसीलिए जो हमारा पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो क्या करता है, एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है MSH, ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये कहां से सिक्रीट होता है, पीयूष ग्रंथि से सिक्रीट होता है, और ये MSH क्या करता है, मेलानिन का सिक्रीशन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कलर डिसाइड हो रहा है वो कहां से, मालफिजियन लेयर से डिसाइड होता है, और कॉर्निफाइड आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। ये किसका पार्ट हो गया, डर्मिस का पार्ट हो गया। अब हम बात करेंगे एपिडर्मिस की, ठीक है। स्किन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एपिडर्मिस जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है वो ये है कि इसमें 2 ग्लैंड पाए जाते हैं, 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। किसमें, एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, पहला है स्वेट ग्लैंड, ठीक है, स्वेट ग्लैंड, और दूसरा है सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड। अब ये होती क्या है पहले ये समझो। स्वेट ग्लैंड जिसको हम क्या बोलते हैं, पसीने वाली ग्रंथि, या जो पसीने का सिक्रीशन करती है। सेबेशियस का मतलब क्या होता है, जो कि आप कह सकते हो एक तरीके से वसा, यानी कि तेलीय चीजों का त्वग वसा, जो कि एक तरीके से बोलते हैं ना, ऑयली स्किन, बहुत ज्यादा ऑयल निकल रहा है फेस से, ठीक है, तो वही जो ऑयल का सिक्रीशन हो रहा है वो कहां से होता है, सेबेशियस ग्लैंड के द्वारा होता है। स्वेट ग्लैंड क्या करता है, ये पसीने का सिक्रीशन करता है, ठीक है, पसीने का सिक्रीशन करता है, और बॉडी में जो ये पसीना है, जो ये स्वेट होता है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है, मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को कौन मेंटेन करता है, पसीना ही मेंटेन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेबेशियस ग्लैंड की, यानी कि त्वग वसा ग्रंथि की बात करते हैं। तो ये क्या सिक्रीट करता है, ऑयल सिक्रीट करता है, ठीक है, या फिर सीबम सिक्रीट करता है। आप क्या कहोगे, सीबम, यानी कि त्वग वसा सिक्रीट करता है। ये जैसे ही टीनेजर होते हैं, जो यंग अवस्था में होते हैं, आप कह सकते हो एडोलसेंस जो होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, उनमें क्या होता है, सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। लेकिन जैसे जैसे ही ओल्ड एज आती है, सेबेशियस ग्लैंड क्या होता है, काम करना बंद कर देता है, और एक ऐसी जगह बॉडी में, एक ऐसा पार्ट जहां पर सेबेशियस ग्लैंड नहीं पाया जाता है, वो क्या है, लिप्स, ठीक है। ये लिप्स में नहीं पाया जाता, ठीक है। और क्या होता है, टीनेजर्स में पाई जाती है, और एडल्ट ओल्ड एज में गायब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी समझ आ गया होगा,
और इसका काम क्या, जैसे ये क्या कर रहा है, पसीना निकल रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं सेबेसियस ग्लैंड की, यहाँ से सीबम निकल रहा है, तो ये किसको मेंटेन करके रख रहा है, तो ये बॉडी को रूखा ना होने पाए, मॉइस्चराइजेशन प्रदान कर रहा है, ठीक है, नमी दे रही है हमारी बॉडी को, ताकि जो बॉडी है स्किन है वो रूखी सूखी ना दिखे। तो बॉडी को जो एक तरीके से मेंटेन करके रखना, अच्छी रहे, खिली हुई स्किन, ग्लोइंग स्किन, तो वो किसके द्वारा हो रहा है, यहाँ पर सेबेसियस ग्लैंड के द्वारा हो पा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्किन की स्टडी भी पता चल गई। स्टडी ऑफ स्किन क्या होती है, डर्मेटोलॉजी दो टाइप्स के हो गए, डर्मिस और एपिडर्मिस। डर्मिस के दो पार्ट हो गए, कॉर्निफाइड और मालफिजियन, और इसके दो ग्लैंड हो गई, कौन कौन सी, स्वेट और सेबेसियस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 4 टाइप का अध्ययन अच्छे से कर लिया, 4 ऑर्गेन्स का, सेंस ऑर्गेन्स का अध्ययन कर लिया, जिसमें हमने पढ़ा ईयर, आईज, ईयर, नोज, स्किन, ठीक है, एंड टंग। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किसके बारे में, आई के बारे में, क्योंकि ह्यूमन आई को हम फुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, विद स्ट्रक्चर, विद डिफेक्ट, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से उसकी लेक्चर को लेते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलेंगे किसके साथ, आइज के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को जितना हो सके वॉच करिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।